श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक, श्री गणेश लीला का अंश। पार्वती द्वारा पुण्य व्रत का अनुष्ठान। हिमगिरी नंदिनी उमा ने अपने पति के आज्ञा अनुसार प्रसन्नता पूर्वक महान पुण्य व्रत के अनुष्ठान का सुदृढ़ निश्चय कर पुष्प और फल आदि व्रतोपयोगी उपकरणों को एकत्र करने के लिए ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया। सभी वस्तुओं के एकत्र हो जाने पर वेद विद्या प्रकाशिनी भगवती पार्वती ने शुभ मुहूर्त में व्रतारंभ किया। उसी समय परम तेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनत कुमार वहां पहुंच गए। सपत्नीक ब्रह्मा भी वहां आए। भगवान महेश्वर भी उपस्थित हुए। विविध रत्नाभारों से सुशोभित वनमालाधारी चतुर्भुज नव नीरदवपु शिराब्धिशाही विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी एवं अपने पार्षदों सहित अत्यधिक सामग्रियां लेकर रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ हो वहां पधारे। इसके पश्चात कनक सनंदन सनातन कपिल धर्मपुत्र नर नारायण एवं सभी प्रख्यात ऋषिगण अपने शिष्यों सहित पारंबा के व्रतानुष्ठान के अवसर पर उपस्थित हुए। शंभु वामा उमान के उस व्रत के अवसर पर दिक्पाल देवता यक्ष किन्नर और गणों सहित समस्त गिरी समुदाय भी एकत्र हुआ। पर्वतराज हिमालय भी अपनी पुत्री के व्रत के रत्नाभरणों से अलंकृत हो पत्नी पुत्रगण और अनुयायियों सहित नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री और व्रतोपयोगी मणि माणिक्य रत्न लेकर हर्षातिरेक से सम्मिलित हुए। उनके साथ धरती में दुर्लभ वस्तुएं भी थी। 1 लक्ष गज रत्न, 3 लक्ष अश्वरत्न, 10 लक्ष गौ रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लक्ष मुद्रा मुक्ता, 1 सहस्त्र कौस्तुभ मणि और अत्यंत स्वादिष्ट एवं सुमिष्ट पदार्थों के 1 लक्ष भार भी थे। श्रद्धा मूर्ति हिमगिरी तनया ने उक्त पावनतम महान व्रत में ब्राह्मण मनु नाग एवं विद्याधरों के समुदाय तथा सन्यासी भिक्षुक एवं बंदीगण भी पहुंचे। उस समय कैलाश पर्वत की अपूर्ण शोभा थी। राजमार्ग पर चंदन का छिड़काव हुआ था। पद्मराग मणि निर्मित शिव मंदिर में आम्र पल्लवों की बंधनवारें बंधी थी। कदली स्तंभों का सौंदर्य अद्भुत था। वह ध्रुवा धान्य खिल फल और पुष्पों से अनोखे ढंग से सजा था। वहां का अलौकिक दृश्य देखकर उपस्थित देव ऋषि यक्ष किन्नर गंधर्व एवं मनुष्य आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। सर्वत्र हर्ष व्याप्त था। सर्वत्र सात्विक आनंद जैसे नृत्य कर रहा था। परम करुणामयी सृष्टि स्थिति संहार कारिणी जगदम्बा जो पावनतम व्रत में दीक्षित होने जा रही थी। भगवान शशांक शेखर ने समस्त अभ्यागतों का सादर अभिनंदन करते हुए उनके अनुरूप स्वच्छ सुंदर एवं सुखद निवास तथा भोजन आदि की व्यवस्था की। उस सुप्रबंध का क्या कहना, जहाँ त्रिलोक्यपति शिव एवं सर्व दारिद्र्य मणि जगतजननी जगतजननी का निवास हो। करुणामूर्ति जगदीश्वर के उक्त व्रतानुष्ठान के अवसर पर शचीपति इंद्र, धनाध्यक्ष धनपति कुबेर, कोषाध्यक्ष और स्वयं भगवान सूर्य आदेश प्रदान करने वाले थे। वरुण परोसने का कार्य कर रहे थे। संसार सागर से पार उतारने वाली सती शिरोमणि शिवप्रिया के व्रतानुष्ठान के अवसर पर दूध दही घी तेल मधु गुड़ और चीनी
आदि की लक्षाधिक सरिताएं प्रवाहित होने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवरे आदि के पर्वत तुल्य असंख्य ढेर लग गए थे। उक्त दिव्य कैलाश पर्वत पर स्वर्ण, रजत, मूंगा और मणियों की राशि पर्वत के समान दिख रही थी। निखिल सृष्टि नियामिका निखिल सृष्टि नियामिका गिरिजा के सर्वेष्ठ श्रेष्ठतम व्रतों उत्सव पर सिंधु तनया लक्ष्मी ने विविध प्रकार के सुंदर, सुमिष्ट और सुस्वादु व्यंजन तैयार किए थे। उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। देवताओं और ऋषियों के साथ स्वयं नारायण ने वहां भोजन किया। भोजनोपरांत जब भगवान नारायण रत्न सिंहासन पर विराजित हुए, तब चतुर ब्राह्मणों ने सुगंधित तांबुल अर्पित किया। परम प्रभु नारायण देवता और ऋषियों से घिरे थे। तेजस्वी पार्षद उन पर श्वेत चवर डुला रहे थे। ऋषि तथा सिद्ध प्रभु का स्तवन कर रहे थे। गंधर्व गण श्रुति मधुर गीत गा रहे थे। भक्त वांछा कल्पतरु, प्रभु मेरी एक प्रार्थना सुनिए। पितामह की प्रेरणा से अहिभूषण ने बधांजलि को हो अत्यंत विनय पूर्वक प्रभु की स्तुति करते हुए निवेदन किया। शैलजा उत्तम व्रत के द्वारा श्रेष्ठतम पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना करती है। आप सर्वज्ञ एवं सर्वांतर्यामी हैं। आप परिणाम में मंगलदायिनी आज्ञा प्रदान करें। पशुपति ने पुनः क्षीर सागर शैया प्रभु की स्तुति की और फिर विधाता के मुख की ओर देखकर मौन हो गए। उमानाथ आपकी सहधर्मिणी संतान प्राप्ति के लिए जिस पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती है, वह व्रतों का सार तत्व दुराराध्य संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाला सुखदायक एवं मोक्षप्रद है। स्वर्गा स्वर्गा पर्वत सर्वभूतपति शिव के वचन सुनकर श्री हरि ठठाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने महादेव जी से कहा, साध्वी शिवा पुण्य व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रताचरण से सहस्त्रों राजस्व यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिनेत्र श्री नारायण ने आगे कहा, इस व्रत में सहस्त्रों राजस्व यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यमय पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं पर ब्रह्म गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के अंक में क्रीड़ा करेंगे। उनका नाम गणेश होगा। उनके स्मरण से ही विघ्नों का नाश हो जाया करेगा। श्री नारायण के वचन सुनकर त्रिलोक्य पावन त्रिलोचन हर्ष से गदगद हो गए। उन्होंने वह मांगलिक वार्तालाप अपनी प्राण प्रिया पार्वती को सुनाया तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। मुदितवन पार्वती व्रतारंभ के लिए प्रस्तुत हुई। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से विविध प्रकार के देववाद बज उठे। सत्य स्वरूपा उमा ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के अनंतर चावल पर सविधि रत्न कलश स्थापित किया। फिर रत्न सिंहासनों पर समासीन श्रेष्ठ मुनियों एवं रत्न सिंहासीन पुरोहित की विधि पूर्वक पूजा की। इसके साथ ही त्रिलोक तारिणी गिरिजा ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की अर्चना की। इस प्रकार भगवती शैलजा ने स्वस्ति वाचन पूर्वक व्रतारंभ किया। तदंतर उन्होंने मंगल कलश पर श्री कृष्ण का आवाहन कर उनका भक्ति पूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया। व्रत के विधानानुसार देवी उमा ने त्रिलोक के दुर्लभ पदार्थों को अत्यंत प्रीति पूर्वक समर्पित किया। फिर उन्होंने तिल और घी की 3 लाख आहुतियों से पवन हवन कराया और देवताओं, अतिथियों एवं ब्राह्मणों को बहुमूल्य
व्यंजनों के भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार परम सरला साध्वी शिवप्रिया पुण्य व्रत के पालनीय प्रत्येक नियमों का वर्ष पर्यंत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सोल्लास पालन करती रही। अस्वाभाविक दक्षिणा। सुव्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। व्रत समाप्ति पर पुरोहित ने देवी पार्वती से कहा, मैं मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। परम तपस्विनी अंबिका ने पुरोहित से कहा, आप कौन सा दुर्लभ पदार्थ चाहते हैं? देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दो। पुरोहित ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। सर्वथा अकल्पित अनभ्र वज्रपात जैसी निष्ठुर वाणी सुनकर देवी उमा व्याकुल होकर विलाप करती हुई वहीं मूर्छित हो गई। निखिल सृष्टि नियामिका मोहनाशिनी भगवती पारंबा को मूर्छित देखकर लोक पितामह विष्णु एवं मुनियों को हंसी आ गई। तब उन्होंने उमापति महादेव को पार्वती को समझाने के लिए भेजा। धर्म निष्ठे उठो, निश्चय ही तुम्हारा मंगल होगा। पार्वती को होश में लाने के लिए उन्हें समझाते हुए आशुतोष ने अनेक धर्ममय वचन कहे। उनकी चेतना लौट आने पर देव महादेव ने कहा, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा से रहित होता है वह सब निष्फल हो जाता है और उस कर्म से दाता निश्चय ही काल सूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। शिरोधशाही विष्णु और कमलासने कमलासन ने भी पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। स्वयं धर्म ने कहा, साध्वी, पुरोहित की अभिष्ट दक्षिणा देकर मेरी रक्षा करो। महासाध्वी, मेरे सुरक्षित रहने पर प्रत्येक रीति से मंगल होगा। देवताओं ने भी यही बात कही। मुनियों ने भी हवन पूरा करके दक्षिणा देने की प्रेरणा देते हुए कहा, धर्मज्ञ, हम लोगों के यहाँ रहते तुम्हारा अकल्याण संभव नहीं। शिवे, या तो तुम मुझे दक्षिणा में अपने सर्वेश्वर पति को प्रदान करो या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दो। ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सनत कुमार ने देवी पार्वती से सुस्पष्ट कहा, साध्वी, इस प्रकार इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, यजमान के समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। देवोधिपो, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? सत्य स्वरूपा परम सती पार्वती ने अत्यंत व्याकुल हो देवताओं से कहा, दक्षिणा देने धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा से क्या प्राप्त हो सकेगा? यदि बहुमूल्य प्राण ही विसर्जित हो जाए तो शरीर की रक्षा किस लिए होगी? अत्यधिक दुख से शिवप्रिया ने आगे कहा, देवेश्वरों, साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ होगा? पुत्र पति का ही वंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट हो जाने पर तो समस्त व्यापार ही नष्ट हो जाएगा। उसी समय अंतरिक्ष में देवताओं और ऋषियों ने एक बहुमूल्य रत्न निर्मित रथ देखा। वह घन नील पार्षदों से घिरा था। सभी पार्षद वनमालाधारी और रत्नाभरणों से विभूषित थे। उस रथ से चतुर्भुज वैकुंठवासी श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन परम तेजस्वी भक्त प्राण धन शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर बैठाकर उनके पाप तापहारी अभयद
चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से उनकी स्तुति की। देवताओं वहां का सारा वृतांत जानकर भक्त भयहारी श्री नारायण ने अपने स्वरूप तत्व की विस्तृत व्याख्या करते हुए देवगणों और मुनियों से कहा, शिवप्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए कदापि नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से चराचर जगत मोहित है। फिर परम प्रभु श्री नारायण ने त्रिलोक के वंदिता उमा से कहा, शिवे तुम अपने पति महादेव को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं की भांति शिव भी विष्णु के शरीर हैं, अतः तुम ब्राह्मणों को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। इतना कहकर महामहिम त्रिलोक के पावन श्री नारायण वहीं अंतर ध्यान हो गए। सृष्टि नायक श्री नारायण के मुखारविंद से ये मंगलमय वचन सुनकर समस्त सुर मुनि समुदाय हर्षोत्फुल्ल हो गया। कली कलमश हंत्री शिवा भी प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए प्रस्तुत हो गई। भगवती पार्वती ने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवननाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। स्वस्ति कहते हुए सनत कुमार ने दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयवश परम कोमलांगी पार्वती ने कंठोष्ठ तालु सूख गए पार्वती के कंठोष्ठ तालु सूख गए। विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। अंबिका ने दुखी हृदय से ब्राह्मण से अत्यंत मधुर एवं विनीत वाणी में निवेदन किया, मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गायें प्रदान करूंगी, इसके बदले आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। अभी तो मैं आत्मा से रहित किसी भी कर्म में सर्वथा असमर्थ हूँ। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। देवी मैं ब्राह्मण हूँ। सनत कुमार ने सती सती शिरोमणि पार्वती से कहा, मुझे 1,00,000 गौओं का क्या करना है और इस दुर्लभ रत्न के सम्मुख गौओं से क्या लाभ होगा। मैं इन दिगंबर को अपने साथ लेकर इन्हें आगे रखकर त्रिलोकी में भ्रमण करूंगा। उस समय बालक बालिकाएं उन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। इतना कहकर सनत कुमार ने उमानाथ को अपने समीप बैठा लिया। पार्वती की व्याकुलता और विश्व मोहन के दर्शन, आहा, सुकोमल हृदया गिरिजा जलहीन मीन की भांति छटपटाने लगी। मन ही मन सोचने लगी, कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे न तो अभिष्ट देव का दर्शन प्राप्त हुआ और न व्रत का फल ही प्राप्त हो सका। अधीर होकर परम सती हिमगिरी तनया शरीर त्याग के लिए प्रस्तुत हो गई। उसी समय पार्वती सहित देवता और ऋषियों ने शून्य में कोटि कोटि सूर्यों के प्रकाश से भी परमोत्कृष्ट तेज समूह देखा। उस प्रभा पुंज से समस्त दिशाएं एवं विस्तृत कैलाश से दीप्यमान हो गया था। उसकी मंडलाकृति असीम एवं अनंत थी। प्रभु के उस महान पुंज को देखकर देवगण उनकी स्तुति करने लगे। अनिर्वचनीय महाविराट प्रभु, आपका यथार्थ स्तवन संभव नहीं। उन महामहिमा में परम प्रभु की विभिन्न प्रकार से स्तुति करते हुए विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, धर्म देव समुदाय, मुनि गण, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी और हिमगिरी ने कहा, आप अकथनीय स्वेच्छा में और ज्ञान से परे हैं।
फिर वेदों के कारण स्वरूप आपकी स्तुति कैसे की जाए? आप मन और वाणी के अगोचर हैं। हम लोग तो आपके कलांश हैं। देवता और ऋषिगण चुप हो गए। उस समय कैलाश गिरी निवासिनी पार्वती का तेजोमय शरीर प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला की तरह प्रकाशित हो रहा था। तेज की मूर्ति सी प्रतीत होने वाली उमा के सुंदरतम पावन अंग पर परमोज्वल वस्त्र सुशोभित था और सिर पर जटा का भार उनके कठोर तप की सूचना दे रहे थे। सर्वसमर्थ सर्वांतर्यामी एवं अणु परमाणु में व्याप्त महामहिमामय श्री कृष्ण, आप तो मुझे जानते हैं किंतु मैं आपको जानने में समर्थ नहीं हूँ। जगजन्म जगन माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए कहा, परमात्मन, मैं पुत्र दुख से दुखी होकर आपकी स्तुति कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु अंगों सहित वेद के विधानानुसार इस वेद के विधानानुसार इस व्रत में अपने पति की दक्षिणा दे दी जाती है। यह अत्यंत दारुण कार्य है। दया में यह सब समझकर आप मुझ पर दया कीजिए। भगवती पार्वती श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन थी। उस समय उस असीम एवं महान तेज राशि के मध्य उन्होंने अद्भुत रूप लावण्य संपन्न विश्व विमोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। वह हरि हरि हीरक जड़ित हीरक जड़ित बहुमूल्य रत्न निर्मित आसन पर आसीन एवं मणियों की माला से सुशोभित था। नवनीर दव नवनीर दवपु पर अद्भुत पीतांबर की अवर्णनीय शोभा थी। रत्नाभरणों से अलंकृत उस अनुपम विग्रह के कर कमलों में पीयूष वर्षणी मुरली विद्यमान थी। उनके ललाट पर चंदन की रुखोर और मस्तक पर मन को मोहित करने वाला सुंदर मयूर पिच्छ था। उस अनुपम सौंदर्य की तुलना कहीं संभव नहीं थी। ऐसे भुवन मोहन अनुप अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी में सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह प्राप्त हो वर प्राप्त भी हो गया। इतना ही नहीं, उस समय शिवा ने जो जो कामनाएं की वे सब पूरी हुई। देवताओं के भी अभिष्ट की पूर्ति हुई। तदंतर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब सुर समुदाय ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया और उन्होंने दिगंबर शिव को अपने प्राणेश्वरी शिव को लौटा दिया। फिर तो भगवती पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न रही। जगत जननी ने ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। बंदियों और भिक्षुओं को स्वर्ण राशि देकर ब्राह्मणों देवताओं एवं पर्वतियों को परम सुस्वादु व्यंजनों का भोजन कराया। महिमामयी भवानी ने अलौकिक उपहारों से अत्यंत प्रीति पूर्वक अपने प्राणनाथ देव देव महादेव की पूजा की। देववाद बजने लगे। उनके मांगलिक कार्यों के साथ साथ श्री हरि से संबंधित गाए गए मांगलिक गीतों से वह शुभ स्थान ध्वनित हो उठा। सर्वत्र आनंद और उल्लास का साम्राज्य व्याप्त हो गया। इस प्रकार सनातनी उमा पर सनातनी उमा का पवित्रतम पुण्यक व्रत संपन्न हुआ। पराम्बा ने विपुल रत्न राशि का दान कर सबको भोजन कराया। तदंतर उन्होंने अपने जीवन धन धर्माध्यक्ष शिव के साथ स्वयं भी भोजन किया। फिर सबको
कर्पूर आदि से सुवासित तांबुल देकर उन्होंने भगवान शिव के साथ स्वयं भी उसे ग्रहण किया। इसके अनंतर जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के साथ एकांत में चली गई। पर ब्रह्म का प्राकट्य महादेव में शुदा और तुषा धिक्य से व्याकुल अत्यंत दीन और दुर्बल ब्राह्मण भोजन की इच्छा से बड़ी दूर से चलकर आपकी शरण में आया हूँ। उसी समय एक दीनहीन एवं कुत्सित ब्राह्मण सर्व विनता पार्वती के द्वार पर आया। उसके वस्त्र मेले कुचेले और सिर के बाल रूखे थे। उस कृशकाय कुत्सित मूर्ति कुत्सित मूर्ति ब्राह्मण के दांत स्वच्छ थे और उसके ललाट पर उज्जवल तिलक लगा हुआ था। उन्होंने डंडे के सहारे खड़े होकर क्षुधा निवारणार्थ भोजन की याचना करते हुए कहा, शिव, आप क्या कर रहे हैं? जगन माता पार्वती शीघ्र आओ। माता के रहते पुत्र भूखा कैसे रह सकता है? भगवान शंकर और पार्वती द्वार पर आए। अत्यधिक दुर्लभ ब्राह्मण किसी प्रकार उनके चरणों में प्रणाम कर स्तुति करने लगा। उसके मधुराति मधुर वचन सुनकर आशुतोष प्रसन्न हो गए। विप्रवर, आप कहाँ से पधारे हैं? भगवान शंकर ने अशक्त वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, कृपया बताइए आपका शुभ नाम क्या है? वेदज्ञ ब्राह्मण, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? धर्ममयी पार्वती ने भी बड़े प्रेम से कहा, मेरा परम सौभाग्य है जो आपने अतिथि के रूप में मेरे द्वार पर पधारने का कष्ट स्वीकार किया। अभिष्ट अतिथि की सेवा की अमित महिमा है। आप वेदों की विधि से पूर्णा ने कहा, आपका त्रिलोक्य दुर्लभ अभिष्ट पदार्थ मैं आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगी। आप मुझे आज्ञा देकर कृतार्थ कीजिए। माता, मैं आप पुत्रहीनता का अनाथ पुत्र हूँ। मैं आप पुत्रहीना का नाथ पुत्र हूँ। ब्राह्मण ने रुक रुक कर धीरे धीरे कहा, मैंने सुना है आपने महान पुण्य व्रत संपन्न किया है। उसके लिए दुर्लभ सामग्री एकत्र हुई होंगी। उन अद्भुत पव- पकवानों एवं मिष्ठानों से आप मेरी पूजा कीजिए। इसके अनंतर सुवासित निर्मल तथा स्वादिष्ट जल और सुवासित श्रेष्ठ तांबुल प्रदान कीजिए। ये दुर्लभ पदार्थ इतना खिलाइए जिससे मेरी तोंद सुंदर हो जाए, मैं लंबोदर हो जाऊं। आपके आशुतोष पति सृष्टि कर्ता एवं संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाले हैं और आप संपूर्ण सत्कीर्तियों को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। आप मुझे रमणीय अग्नि से बहुमूल्य संतरण अपने सुदृढ़ भक्ति मृत्युंजय नामक ज्ञान सुखदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। सती माता, पुत्र के लिए आपको क्या अधेय है? वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे कहते जा रहे थे, मैं तप एवं उत्तम धर्म का पालन करते हुए समस्त कर्मों का पालन करूंगा, किंतु जन्म जरा व्याधि और मृत्यु के हेतुभूत कर्मों का स्पर्श भी नहीं करूंगा। इस प्रकार संसार की असारता एवं भगवत भक्ति का महात्म्य गान करते हुए ज्ञान वृद्ध या वयोवृद्ध तेजस्वी कृशकाय ब्राह्मण ने अंत में कहा, समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली माता,
आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी होकर भी लोक शिक्षा के लिए पूजा एवं तपश्चरण करती हैं। प्रत्येक कल्प में गोलोकवासी श्री कृष्ण गणेश के रूप में आपके अंक में प्रकट होकर पीड़ा करते हैं। इतना कहते कहते अशक्त वृद्ध ब्राह्मण वहीं तर ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर परम साध्वी, परम मंगलमयी एवं परम धन्या माता पार्वती की शैया पर नवजात शिशु के रूप में लेटकर छत की ओर देखने लगे।